देवभूमि उत्तराखंड में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितना उमंग और ऊर्जा का माहौल है, इस बात का अंदाजा सचिवालय में होने वाली बैठक को देखकर लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर राम भजन साझा किया, जिसकी गूंज सचिवालय में भी सुनने को मिली। सचिवालय में बैठक से पहले इन राम भजनों को चलाया गया। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ राम भजन को सुना। देहरादून में भाजपा अब की बार 400 पार के संदेश के साथ लोकसभा चुनाव अभियान में जुट गई है। भाजपा ने आज उत्तराकाशी के चिन्याली सोट से दीवार लेखन अभियान का श्री गणेश किया। बूथ स्तर पर चलने वाले इस अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इसमें दीवार पर लिखा जाने वाला प्रत्येक वाक्य हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प का प्रतीक है। इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों को योजना संबंधी चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने की परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक और यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता के निर्देश भी दिए। इस बैठक में विभाग को पर्वतीय क्षेत्रों में पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहनों की व्यवस्था, अयोध्या के लिए संचालित बसों और बस स्टेशनों को स्वच्छ और आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में क्रैश बैरियर हो और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किए जाए, जिससे कि हादसों को रोका जा सके। साथ ही वाहन चालकों के प्रशिक्षण और मेडिकल की भी समुचित व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने विभाग को यातायात नियमों के प्रति लोगों को निरंतर जागरूक करने और रोडवेज बसों के माध्यम से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थिति में पिछले 2 वित्तीय वर्षों में लगातार सुधार आया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निगम को लगभग 29 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जबकि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 27 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून के मुद्दों को लेकर सियासत गर्म है। बीते साल 24 दिसंबर को हुए जन आंदोलन के बाद से ही भू कानून को लेकर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सशक्त भू कानून बनाने की बात कही है। इसको लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जो पुराना भू कानून था उसे ही समाप्त करने का काम जिसे सरकार ने कर दिया हो, उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। 7 साल से जो सरकार हो, जो पुराना भू कानून है उसको ही समाप्त कर दिया गया हो जिस सरकार ने, तो आप उस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं वो सरकार कुछ देगी आपको। सरकार कतई भू कानून के प्रति गंभीर नहीं है। अगर ये सरकार गंभीर होती तो 2018 में उसमें संशोधन करके ओपन फॉर ऑल करती हो। तो मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम। खबर देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभाग के अधिकारियों की मिली भगत उजागर हुई। संबंधित संस्था ने बिना किसी आवेदक के फर्जी तरीके से सारी कागजी प्रक्रिया को पूरा किया और योजना का लाभ 200 से अधिक किसानों को दिया जाना बताकर करोड़ों रुपए डकार लिए। जब मामले का खुलासा होने हुआ तो लाभार्थियों के घरों के सामने सामान फेंकवाकर उसे छिपाने का प्रयास किया गया। इसको लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र से योजना का लाभ देने के लिए पैसा आ रहा हो और उसे ही डकार लिया जा रहा हो। देखिए, बहुत निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। केंद्र सरकार का पैसा आ रहा हो और कृषि मंत्री के अधीन और कृषि मंत्री की विधानसभा में अगर इस तरह के घोटाले होते हैं तो ये बड़ी गंभीर बात है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और किसी सक्षम अधिकारी से इसकी जांच करानी चाहिए। और जो लोग उत्तराखंड राज्य सरकार जल्द ही भारी स्कूल बैग को लेकर दिशा निर्देश जारी करेगी। इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि विद्यार्थियों के बस्तों का बोझ कम करने को लेकर राज्य में संचालित विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 और भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में राज्य के सभी विद्यालयों में बस्ते का बोझ घटाकर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा।
हमने सभी सीबीएसई बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी, अपने उत्तराखंड बोर्ड की बुलाई थी, उर्दू बोर्ड की बुलाई थी, संस्कृत बोर्ड को भी बुलाया था, ICSE बोर्ड को भी, सभी बोर्डों को बुलाया था। और अब हम ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ जो है 6 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा उम्र के हिसाब से। जो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, एक 10वीं तक लगभग 4 किलो वजन होगा और उससे नीचे लगभग 2 किलो वजन होगा। तो कुल मिला के जो बच्चों को वस्तुओं का बोझ था ये कम करने का। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने राजधानी देहरादून के पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि आरटीआई में कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े के तहत 200 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। इसके साथ ही भाजपा के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए, जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों को भुगतान नहीं किया था और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसे हमने पूरा किया है। देखिए, किसानों का जो भुगतान है वो लगभग पूरा हो चुका है और कांग्रेस को अपने समय याद करना चाहिए, जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों को भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस जो लंबित भुगतान था उसको हमने पूरा किया है। वैसे तो किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कुछ देखा जाएगा। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। यूनियन के गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि 2 महीने बाद भी गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया तो सरकार अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ देने का काम कर रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह धरना आपके जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा है कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर स्टाफ और अन्य समस्याओं को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले इन सब मांगों को लेकर स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इन मांगों को अविलंब पूरा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये गदरपुर विधानसभा के अंतर्गत जितने भी सरकारी अस्पताल है, CPSC है, CSC है, इनमें तमाम खामियां हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सों की कमी है, सफाई कर्मियों की कमी है, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। और मुख्य रूप से दिनेशपुर जो अस्पताल है, यहाँ इतनी आबादी है, गरीब जनता है और यहाँ पर इस अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मांग हम कर रहे हैं। गदरपुर अस्पताल के लिए हम मांग कर रहे हैं वहाँ सर्जन की नियुक्ति की जाए, ब्लड बैंक की नियुक्ति की स्थापित किया जाए, आपके प्रधानमंत्री जन औषधालय के केंद्र खोले जाए ताकि लोगों को सस्ती दवाई। अब खबर टिहरी जनपद के देवप्रयाग विधानसभा से, जहां विकासखंड कीर्तिनगर के प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुनय कुकसाल के 1 महीने के निलंबन के आदेश को लेकर ब्लॉक सभागार में बैठक की गई। बैठक में प्रधान के निलंबन को लेकर आक्रोश जाहिर किया गया। इस दौरान प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायत पेंडुला के प्रधान सुनय कुकसाल ने अपनी ग्राम पंचायत में लगी सोलर लाइट को लेकर शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब प्रधान अपनी ही ग्राम सभा की शिकायत करता है और उनकी इस शिकायत में उन्हें ही दोषी करार दिया जाता है। तो वहीं उपाध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान ने इसे प्रशासन की एक पक्षीय कार्रवाई बताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला प्रधान भी मौजूद रही। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्द इस मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो वो अपनी ग्राम सभा की मोहरे विकासखंड कीर्तिनगर में जमा करवा देंगे। हमारे प्रधान जी पे, जो हमारे संगठन अध्यक्ष हैं सुनय कुकसाल जी, ठीक है, जो सभी के न्याय के प्रति मतलब सभी प्रधानों के प्रति मतलब न्याय हमेशा रहते, खड़े रहते, तटस्थ सभी की मतलब साथ में रहते हैं। देखो, उन पे आरोप लगाया गया है कि मतलब कि सोलर लाइट में गमन का जो भी केस है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
जांच में मतलब ये चीजें आधा अधूरी पाई गई है। जो जांच हुई, जो उनको उल्लंघन किया गया है, वो सब असत्य है। जौनसार बावर के कई पर्यटन स्थल बॉलीवुड जगत की पसंद बने हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री हब का रूप लेते नजर आ रही है। वहीं नगऊ गांव और रामताल गार्डन के चुरानी में आयुषी फिल्म्स के बैनर तले असगार फिल्म की शूटिंग की जा रही है। इसमें जौनसार के उभरते युवा कलाकार अभिनव चौहान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इनमें उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के 2 नए चेहरे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। युवा कलाकार अभिनव चौहान कालसी प्रखंड से जुड़े फटेऊ गांव के निवासी हैं। उन्होंने म्यूजिक, वीडियो, वेब सीरीज, नाटक और एल्बम के माध्यम से फिल्म जगत में अपनी जगह बनाई और फिल्म में अभिनेत्री का रोल कर रही मानवी पटेल उड़िया फिल्म में काम कर चुकी है। तो इस मौके पर उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के पूर्व नोडल अधिकारी और सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक कलम सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विशेष पहचान बन रही है। यहाँ फिल्म शूटिंग में प्रोड्यूसर सुमन वर्मा, संगीतकार अमित वी कपूर, लाइन प्रोड्यूसर सुमित खरबंदा समेत 70 क्रू मेंबर की टीम जौनसार में फिल्म की शूटिंग कर रही है। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 365 ग्राम ड्रग्स क्रिस्टल मैथ के साथ 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसएसपी मंजूनाथ ने खुलासा करते हुए बताया कि टीम ने चेकिंग के दौरान क्षेत्र के शंकर फार्म मोड़ पर एक बाइक सवार और 3 लोगों को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से एमडीएम और क्रिस्टल मैथ बरामद हुई है। तो 3 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे में 365 ग्राम एमडीएमए जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है, क्रिस्टल मेथ को पकड़ा गया है। बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है ये उस तरफ कुमाऊं में, मतलब नैनीताल और अल्मोड़ा साइड में या हाई एंड रिजॉर्ट्स में संभवतः यूज के लिए जा रहा है। बहुत भारी तस्कर है ये। उत्तराखंड के लोहाघाट में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस और एसओजी ने लगभग 25 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया। अभियुक्त पारस सिंह ढेक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट लगाकर कोर्ट में पेश किया गया। एसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि पूछताछ में युवक ने कई अन्य लोगों के नाम की जानकारी दी है। पुलिस द्वारा उन लोगों की भी जांच की जा रही है। उत्तराखंड के अभियान के तहत में आज हमारे जो एसटीएफ, एसओजी और एएनटीएफ के साथ साथ में लोहाघाट पुलिस को हमें एक अच्छी सफलता मिली है। एक अभियुक्त जो कि जिसकी काफी समय से, लंबे समय से लोहाघाट क्षेत्र में शिकायत थी, उसको लगभग 25 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। ये चूंकि काफी नोटोरियस रहा है, पहले से इसकी कभी शिकायतें रही थी, काफी समय से हम लोग वॉच भी कर रहे थे इसके ऊपर। तो कल ये हमारी जो एएनटीएफ की टीम और जो साथ में लोहाघाट पुलिस उनके हाथे चढ़ा है, ये लगभग 25 ग्राम के आसपास से स्मैक बरामद की है, जो कि ये काफी अच्छा काम है। तो मेरे द्वारा इसमें लगभग 2500 रुपये कैश के रिवार्ड की भी घोषणा की है। नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में कल एसओजी और लोहाघाट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पहले से ही प्राप्त सूचना की पारस ढेक एक व्यक्ति है हमारे क्षेत्र में जो लगातार स्मैक का धंधा कर रहा है, यहाँ पे स्मैक की तस्करी कर रहा है। ये आपके लोहाघाट में कई लोगों को उक्त। हरिद्वार पुलिस और साइबर टीम ने कार्रवाई करते हुए 315 मोबाइल बरामद किए हैं। आईजी गढ़वाल केएस नगन्याल ने हरिद्वार पहुंचकर लोगों को उनके खोए मोबाइल वापस लौटाए। उन्होंने बताया कि 55 लाख रुपए की कीमत के 315 मोबाइल बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 1310 मोबाइल बरामद करके लोगों को वापस लौटाए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। तो आईजी गढ़वाल केएस नगन्याल की तरफ से मोबाइल बरामद करने वाली टीम के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। एक प्रक्रिया है हमारे हरिद्वार पुलिस के द्वारा, साइबर टीम के द्वारा ये रिकवरी की गई है और साथ ही पुलिस थानों के द्वारा भी रिकवरी की गई है। इसमें आज टोटल 315 मोबाइल फोन जो लगभग 55 लाख की कीमत का है, वो अभी बंटवारा किया गया है। देख रहे हैं बहुत सबके चेहरे पर प्रसन्नता है और इस तरह से 1310 पूरे।
अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां यूपी उत्तराखंड सीमा पर मझोला क्षेत्र के एक निजी फर्म में ठेकेदार ने परमिशन की आड़ में 30 की जगह 80 सागौन के पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया, जिसकी सूचना पर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस मामले में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि ठेकेदार ने परमिशन से पेड़ काटे थे, जिन्हें जब्त कर तहसील परिसर में रखा जाएगा, जहां नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फर्म के मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। में कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध रूप से कुछ सागवान के मतलब अधिक मात्रा में सागवान के पेड़ काट दिए गए हैं, जिनकी परमिशन कम है लेकिन काट ज़्यादा दिए हैं जिस मात्रा में उनकी परमिशन की सजा। तो लिहाजा हम यहाँ पर तहसीलदार साहब और हमारे राजस्व विभाग के पटवारी लोग सभी आए हुए हैं। यहाँ पर हमने जाँच की तो पाया गया कि जितनी इनके पास परमिशन थी वन विभाग से और जो हमारे द्वारा भी परमिशन दी गई थी, उससे कहीं अधिक मात्रा में इनके द्वारा अवैध सागवान पेड़ का कटान किया, जिनको हम जब्त कर रहे हैं और अभी हम तहसील में ले जाएंगे फिर उसको नीलामी की तक की बिक्री की, क्योंकि कितना काटा गया कुछ उनके द्वारा। चोरी की वारदातों के चलते ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने शहरवासियों के लिए एक अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत पुलिस ने लोगों से रात के समय अपने अपने घरों को अकेला नहीं छोड़ने की अपील की है। जो लोग घरों पर ताला लगाकर कई दिनों के लिए घर से बाहर जाने वाले हैं, उनसे पुलिस ने कहा है कि वो अपने घर की डिटेल पुलिस को देकर जाएं, जिससे कि पुलिस रात को उन घरों की निगरानी भी कर सके। तो कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस के दिए जाने वाले टिप्स लोगों की सुविधा के लिए हैं और लोगों की जागरूकता क्राइम पर ब्रेक लगा सकती है। कोतवाल ने बताया कि इस संबंध में जल्दी ही शहर में मुनादी भी कराई जाएगी। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसके चलते पूरे भारत में राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। टनकपुर शनिधाम मंदिर के बाबा ब्रजकिशोर यादव और अन्य महिलाओं ने गली मोहल्ले में घर घर जाकर भजन कीर्तन किया। इस दौरान लोगों को अयोध्या राम मंदिर से आगे आए पूजित अक्षत दिए गए। तो 26 और 27 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर जाने का निमंत्रण भी दिया गया। तो शनिधाम के बाबा ब्रजकिशोर यादव ने बताया कि 15 दिनों तक हम सभी लोगों की ओर से गली मोहल्ले में जाकर भजन कीर्तन किया जाएगा। प्रसाद रूपी अक्षत के साथ लोगों को घर घर जाकर निमंत्रण दिया जा रहा है और इस दौरान अनीता यादव, कोमल, बबीता, संगीता, मधु, कमलेश, गंगा देवी, शांति देवी, लीलावती, प्रेमा आदि मौजूद रहे। राम मंदिर अयोध्या से आए पूजित अक्षत को और उनके पत्रकों को हम घर घर जाकर के कीर्तन मंडली द्वारा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और 22 तारीख को अयोध्या जाने का निमंत्रण दे रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा 1 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा और 26-27 तारीख को उत्तराखंड से फ्री व्यवस्था अयोध्या मंदिर जाने की है और खाने पीने ठहरने की सारी व्यवस्था है। जो भी वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं। हमारे पास कोई चंदा नहीं किया जा रहा है, ये फ्री है, सब फ्री प्रसाद पहुँचाया जा रहा है। उत्तरकाशी की निर्माणाधीन टनल में फंसे एक मजदूर के दिल में जन्मजात छेद होने की पुष्टि हुई है। ऋषिकेश एम्स में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान ये जानकारी सामने आई, जिसके बाद डॉक्टरों ने मजदूर का ऑपरेशन किया। एम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि सिलक्यारा की निर्माणाधीन टनल में फंसे एक मजदूर के दिल में छेद पाया गया, जिसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि पुष्कर जो एक 21 साल का जो श्रमिक सिलक्यारा टनल में तब फंस गया था, लेकिन बाद में बड़े अच्छे से निकल आया। उसका जब चेकअप किया गया था एम्स ऋषिकेश में, तो ऐसा पता चला कि उसको एक कॉन्जेनिटल जो जन्म से ही होती है एक हार्ट डिजीज है, जो कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट उसको था और जिसका उसको ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन क्योंकि उस सब टेस्ट में इकोकार्डियोग्राफी वगैरह में कंफर्म हुआ था और इस डिफेक्ट का एज बढ़ने के बाद कुछ असर भी हो सकता है, हार्ट के ऊपर बहुत असर हो सकता है। उत्तरकाशी टनल में काम करता था, तो टनल कोलैप्स होने की वजह से हमें रेस्क्यू किया गया और उसके बाद ये हमारे को ट्रीटमेंट के लिए लाया था। सरप्राइजली डॉक्टर ने बताया कि आपके दिल में छेद हैं बचपन से, और उसके बाद अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है और मेरे दिल में जो छेद था उसे बंद किया गया है। मेरे डॉक्टर थे डॉक्टर अंशुमन दरबारी सर। तो
नगर निगम ने देहरादून को स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 50 में लाने का लक्ष्य रखा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 100 वार्डों में वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। नगर निगम की तरफ से लगातार देहरादून शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर नए नए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वे प्रयास कहीं न कहीं विफल साबित होते हैं। इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने सभी अधिकारी वार्डों में तैनात पर्यावरण मित्रों की बीटवार उपस्थिति का औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित किया। नगर आयुक्त ने बताया कि सभी अधिकारी अपने आवंटित वार्डों में कूड़े के ढेरों को विशेष अभियान चलवाकर हटाएंगे। कुछ जगह पर उनके द्वारा बताया गया है कि स्थानीय स्टेक होल्डर्स, जिनमें व्यापार संघ भी सम्मिलित हैं, हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, उनके द्वारा कुछ बिंदु उठाए गए हैं जिन पर वार्ता की जानी है। तो उसके क्रम में हम सभी जगह एक एक स्थान पर वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। अभी वार्ता की तिथि हम घोषित कर देंगे। तो एक एक स्थान पर वार्ता की जाएगी और जहां भी लोगों के जो भी जेन्युइन इश्यूज हैं उन पर बात। काशीपुर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने नगर कीर्तन किया। इस अवसर पर सिख समुदाय ने झांकियां निकाली। यह नगर कीर्तन किला मोहल्ला से होता हुआ श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारे में जाकर संपन्न हुआ। जन्म दिहाड़ा है वो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आप देख रहे हैं काशीपुर में ये नगर कीर्तन है, बहुत ही विशाल नगर कीर्तन निकला है, जो कि बड़ा गुरुद्वारा ननकाना साहिब से होते हुए और मेन चौराहे पर आते हुए फिर दोबारा रामनगर रोड से होते हुए पीएम हाउस वाली गली से होते हुए फिर दोबारा ननकाना साहिब गुरुद्वारे में। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। एवन टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एवन टीवी।